मैंने अपना राजनीतिक सफ़र 1980 से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से शुरू किया था। इसके अलावा मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र संघ ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन का अध्यक्ष रहा। उक्त बातें हाईकोर्ट के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष अधिवक्ता जमील अहमद आज़मी ने सिधारे स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस की नीतियों और कार्यों से प्रभावित होकर 27 मई को इसकी सदस्यता ग्रहण किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो लोगों को जोड़ कर रखने का काम करती है। इस समय दो विचारधाराओं पर बहस चल रही है, जिसमें कांग्रेस गांधी की विचारधाराओं पर चल रहा है। गांधी की विचारधारा में 100% मानवता को बचाए रखने की गारंटी है। दूसरा गोल वर्कर की विचारधारा के लोग हैं जो देश को नफरत की आग में झोंकना चाहते हैं। राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ की, नफरत की बाजार में मोहब्बत का पैगाम दिया। ऐसे दौर में राहुल गांधी ने एक महत्वपूर्ण नारा दिया है कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान। मोहम्मद उवैद खान की रिपोर्ट। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम जमील अहमद आज़मी है। मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ और वहाँ का भूतपूर्व सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का। और मैं अपनी राजनीतिक जीवन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से शुरू किया। 1980 में मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का मेंबर हो गया था और 1980 में जब मैं हाई स्कूल में था तभी मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हो गया। तब से मैं यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी में लगातार काम करता रहा। फिर लखनऊ विश्वविद्यालय में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट रहा, फिर प्रदेश का वाइस प्रेसिडेंट रहा ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का, और इस तरीके से छात्र संघ का चुनाव वहाँ लड़ा महामंत्री का। तो यहाँ से कम्युनिस्ट पार्टी से सफ़र मैंने शुरू करते हुए आज कांग्रेस पार्टी में हमने सदस्यता ग्रहण किया 27 मई 2023 को। और इसलिए सदस्यता ग्रहण किया कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो आज पूरे देश के अंदर विचारों पे बहस चला रही है। और दो तरीके के विचार हमारे देश में चल रहे हैं। एक विचार वह है जो महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू का विचार है, जिसमें संविधान के बचे रहने की गारंटी है, जिसमें लोकतंत्र के बचे रहने की गारंटी है, जिसमें मानवता जिंदा रहेगी और भाईचारगी बचे रहने की 100% गारंटी है। और दूसरा विचार वह है सावरकर का है, गोलवरकर का है, जो उनका बंच ऑफ थॉट पढ़ा है उसे ये मालूम है कि नफरत की बुनियाद पर उनका विचार है। वह पूरे देश को नफरत की आग में झोंकना चाहते हैं। वहाँ पर दलितों की कोई जगह नहीं है, वहाँ पर संविधान की कोई जगह नहीं है, वहाँ अक़लियत की कोई जगह नहीं है। वह सिर्फ जो है फांसीवाद के लोग हैं और फासिज्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इस मुल्क को पूरी तरीके से ये फासिज्म की आग में झोंकना चाहते हैं। आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से पहल किया है और जिस तरीके से माननीय राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की पदयात्रा करके भारत जोड़ो तो मतलब लोगों को दिलों को जोड़ने के काम जो उन्होंने पूरे देश के अंदर किया है, निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये संदेश लोगों के दिलों को छू रहा है और लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ आ रहे हैं। क्योंकि और कोई पार्टी ऐसी नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर ख़ास तौर से जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से सीधे लड़ाई लड़े, जो विचारों पर बहस करे। वह बल्कि यह लोग बेबस होकर के यहाँ की समाजवादी पार्टी हो, जो बड़ा दल है हमारे उत्तर प्रदेश का, बहुजन समाज पार्टी है, ये इन लोगों की बेबसी को देख करके जनता मायूस हो चुकी है और वह कांग्रेस की तरफ जा रही है। दूसरी बात ये हम बताना चाहते हैं कि ये आज भारत जोड़ो यात्रा के पहले ऐसा महसूस हो रहा था कि पूरे देश में एक राजनीतिक अंधकार छाया हुआ है। उस अंधकार को समाप्त करने के काम माननीय राहुल गांधी ने किया। और जो बात अपना परिचय दीजिए सर। मैं गिरीश चतुर्वेदी, रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी और कांग्रेस का एक साधारण सदस्य, कांग्रेस पार्टी का एक साधारण सदस्य। जैसा कि देखने को मिला है कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी है, तो क्या यूपी में भी इसकी जड़ मजबूत बनेगी? निस्संदेह, निश्चित रूप से कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को पराजित किया, जैसा कि आपके माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से सारी जनता जान रही थी कि 40% की वो सरकार है और वहाँ बिल्कुल नफ़रत की राजनीति चल रही थी।
कोई अनुशासन नहीं रह गया था। शिक्षक, कर्मचारी, किसान, नौजवान सारे लोग परेशान थे, बेरोजगार परेशान थे। और इस स्थिति में कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कर्नाटक में कांग्रेस जीती। एक तरह से जैसा कि राजीव गांधी का महत्वपूर्ण नारा, बहुत प्रिय नारा है, नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान, तो निश्चित रूप से वहाँ मोहब्बत जीती और नफ़रत आई। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात आपने कहा, बहुत बड़ा प्रदेश है, बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है। थोड़ा हम कांग्रेस के नेतृत्व को और कार्यकर्ताओं के बीच में एक समन्वय और सामंजस्य तैयार होकर के जब रणनीति बनेगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस यहाँ भी विजय हासिल करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, यहाँ भाजपा कहती है महंगाई कंट्रोल है,